ओम शांति 29/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। मनुष्य दो आंखें होते हुए भी गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ भगवान। इसका मतलब तीसरा नेत्र है जो मनुष्य के पास नहीं है, इसलिए वह धक्के खाता है, कभी गुरुओं के, कभी मंदिरों के, कभी नदियों के। परंतु वह तीसरा नेत्र वहाँ नहीं मिलता। वह तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है जो परमपिता परमात्मा द्वारा ही मिलता है, जो अभी परमपिता परमात्मा द्वारा मिल रहा है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसके बाद हमारा भटकना बंद हो जाता है। कहते हैं निराकार परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती। साधु संत सन्यासी आदि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। सिर्फ एक परमात्मा ज्ञान का सागर है, वह हमें पढ़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। इसलिए साधु संत सन्यासी आदि को गुरु नहीं कह सकते, परंतु इनका भी ड्रामा में पार्ट है। ये भारत को पवित्रता के बल से थामते हैं, परंतु वह ज्ञान योग से पवित्र नहीं रहते हैं, ना ही गृहस्थ में रहते हैं। पवित्रता की ताकत उसे कहते हैं जो पति पत्नी घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहते हैं। उन्हें ब्रह्मचारी युगल कहा जाता है। उन्हें पवित्रता का बल परमात्मा के ज्ञान और योग से मिलता है। परमपिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवता पवित्र गृहस्थी थे, पवित्र रहते भी उनके बच्चे थे। बहुत कुछ सहन करते हुए भी पवित्र रहना है, क्योंकि पवित्र बने बगैर पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। उन माताओं को शिव शक्ति और जगदम्बा के रूप में शेर पर सवारी दिखाते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान और योग की शक्ति से पवित्र रहती हैं। ये महिमा उनकी है जो पवित्र रहते हैं। तो अपने चारों ओर देखना है, जगदम्बा की जितनी महिमा हो रही है वह हमारी पवित्रता की महिमा हो रही है। इसी नशे में रहना है। वाह रे मैं पवित्र आत्मा, मैं ही शिव शक्ति हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ। और देखना है, जगदम्बा की जितनी महिमा हो रही है वह हमारी पवित्रता की महिमा हो रही है। इसी नशे में रहना है। वाह रे मैं पवित्र आत्मा, मैं ही शिव शक्ति हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ। पतित दुनिया को असली दुनिया अर्थात रावण राज्य कहते हैं, और पावन दुनिया को ईश्वरीय दुनिया अर्थात राम राज्य कहते हैं, जो परमात्मा राम आकर अभी स्थापन कर रहे हैं। मनुष्य महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। तो इसका मतलब है देवताओं को ऐसा बनाने वाला कोई है, तो वह बनाने वाला परमपिता परमात्मा है, जो संगम पर आकर सतयुग की स्थापना करते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु पतित का अर्थ नहीं समझते कि हम पतित हैं। परमपिता परमात्मा को पुकार रहे हैं पावन बनाने के लिए। भारत पहले पवित्र था, डबल सिरताज था, इसलिए देवताओं के सिर पर दो ताज दिखाते हैं, एक पवित्रता का और एक राजाई का। अब हम बच्चे देवी देवता और धर्मपिता आदि सबकी बायोग्राफी जानते हैं। मनुष्य इस समय दुखी इसलिए हैं क्योंकि अपने पिता परमात्मा को नहीं जानते। मौत से भी उनको इसलिए डर लगता है। शिव बाबा कह रहे हैं मौत सामने खड़ा है, अपने को आत्मा समझो, इस शरीर से अलग हो जाओ। सबके शरीर अब खत्म होने वाले हैं। मनुष्य लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि अपने पिता परमात्मा को नहीं जानते। ये पाप आत्माओं की दुनिया है। यहाँ दान पुण्य आदि करने से कोई सदाचारी नहीं बन सकता। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, ज्ञान योग का रोज अभ्यास करना पड़ता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु राम राज्य शिव बाबा आकर स्थापन करते हैं। ये भारतवासियों को नहीं पता है। इस समय मनुष्य को पैसे दो तो वह उससे पाप ही करते हैं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हम 63 जन्म विकारों में गए हैं, सिर्फ ये एक जन्म पवित्र रहकर शिव बाबा को पवित्रता का सहयोग देना है।
सन्यासी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, जो बिल्कुल रॉन्ग है। आत्मा पूज्य से पुजारी बनती है, ये चक्कर चलता है। आत्मा सो ब्राह्मण बनती है, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनती है। हम ब्राह्मण बच्चे भी पहले शूद्र थे, शिव बाबा ने आकर हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। भारत में शिव जयंती मनाते हैं। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है क्योंकि शिव बाबा इस धरती पर आकर 3 कर्तव्य करते हैं। पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए शिव बाबा की इतनी महिमा है। गंगा का मेला कुंभ का मेला परंपरा से नहीं चलता। ये परंपरा द्वापर से शुरू होती है। सतयुग त्रेता में ये परंपरा नहीं थी। ये परंपरा शुरू होती है जब दुनिया पतित बनती है, जब भक्ति शुरू होती है। सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे, आगे चलकर वह भी मानेंगे इनको शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है। हमें ये सिद्ध करना है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं, शिव बाबा ने गाई है। परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, वह सबसे पहले रचते हैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर। धरती पर ब्रह्मा बाबा बनते हैं प्रजापिता। ब्रह्मा बाबा ही मुख वंशावली ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, हम शिव बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। शिव बाबा की श्रीमत पर चलने से हम पावन बनेंगे। देहधारियों को भूलना है, इसमें मेहनत है। अभी नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस घर चलना है। शिव बाबा गरीब निवाज है, दाता है, तो इस ज्ञान पर चलना शिव बाबा गरीब निवाज है, दाता है, तो इस ज्ञान पर साहूकारों के लिए इस ज्ञान पर चलना मुश्किल है। आज की मुरली का वरदान। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन। रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।